अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी ज़मीन का सरकमफेरेस यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की गोलाई तकरीबन 4000 किलोमीटर है और ये अपने ख़ुद के एक्सिस पे तकरीबन 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है और एक चक्कर तकरीबन 24 घंटों के अंदर मुकम्मल करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ज़मीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा सॉलिड कोर या एक बहुत बड़ी बॉल मौजूद है जो कि हर वक्त इसके अंदर घूमती रहती है और हर 70 साल के बाद अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है। इस बार हाल ही में खबरों में इसके मुतालिक दुनिया भर में काफ़ी शोर मच रहा है कि एक बार फिर से ज़मीन ने अपनी डायरेक्शन को बदल कर इंसानों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि शायद ये कोई क़यामत की निशानी है और अब ज़मीन अनकरीब तबाही की तरफ जा रही है। मगर सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है? इन खबरों में किस हद तक सच्चाई है? ये ज़मीन की कोर दरअसल है क्या? क्या ये वाकई रुक चुकी है या इस कोर का अचानक रुक जाना या फिर उल्टी डायरेक्शन में घूमना क्या वाकई क़यामत की निशानी है और इसके बाद ज़मीन पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है? आइए इन तमाम सवालों के जवाब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ज़मीन की बनावट को समझना होगा। ज़मीन के सरफेस को छोड़कर इसकी गहराइयों के अंदर उतरना होगा। पूरी इंसानी तारीख में अब तक इंसान सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई तक जा चुके हैं कि जान सकें ज़मीन की गहराई के नीचे आखिर क्या कुछ हो सकता है। ये गड्ढा खोदा गया था रशिया में, जो कि तकरीबन 12 किलोमीटर गहरा था और इसका नाम था कोला सुपर डीप बोरहोल। लेकिन 12 किलोमीटर के बाद मजबूरन इस गड्ढे को बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मौजूद इंस्ट्रूमेंट या तो इसकी गहराई पर काम करना बंद कर चुके थे या फिर इसकी हीट से पिघल रहे थे। लेकिन जदीद इंस्ट्रूमेंट की मदद से आज हम ज़मीन की लेयर को कुछ इस तरह से जानते हैं कि अगर इसे एक स्लाइस या पीस या टुकड़े की सूरत में देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आती है। मगर इसे आसान और सिंपल रखने के लिए आप बस ये समझ लें कि अर्थ को 4 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला है क्रस्ट, नंबर 2 पे मेंटल, नंबर 3 पे आउटर कोर और सबसे लास्ट और 4th नंबर पर है इनर कोर। सबसे ऊपरी लेयर को कहते हैं क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट यानी ज़मीनी हिस्सा जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं, और समुद्री हिस्से की गहराई से, जो कि आमतौर पे 4 से 5 किलोमीटर होती है, उससे लेकर 70 किलोमीटर गहराई तक मौजूद है। और यहाँ का टेम्परेचर 500 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद शुरू होता है मेंटल, जो कि 2009 किलोमीटर गहराई तक मौजूद है और यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए यहाँ पर आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन पिघली हुई हालत में मौजूद होते हैं। डायमंड जो हम सभी को पसंद होते हैं वो इसी लेयर के अंदर बनते हैं, तकरीबन 200 किलोमीटर गहराई में, जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद यानी ज़मीन पर आतिशफिशा या लावा फटने के बाद ऊपर आते हैं। ये अपने साइज़ के एतबार से ज़मीन के वॉल्यूम का टोटल 84% होता है। मेंटल और क्रस्ट के दरमियान एक लेयर मौजूद है जिसको कहते हैं लिथोस्फीयर, और इसे लिथोस्फीयर में मौजूद खाली जगहों से सफ़र करता हुआ ये लावा आतिशफिशा पहाड़ों की सूरत में फटता है। इसके बाद अगली लेयर को कहते हैं आउटर कोर, जो कि ज़्यादातर आयरन या निकल से बनी है। ये यहाँ पर तकरीबन 5100 किलोमीटर की गहराई में लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर नाकाबिले यकीन हद तक 4500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ज़मीन के खुद के एक्सिस पर घूमने से भी कई ज़्यादा तेज़ रफ्तार से घूमता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो कि ज़मीन को खला और सूरज से आने वाली ख़तरनाक रेडिएशन से बचाता है ताकि ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद बाकी रह सके। और सबसे आखिरी में मौजूद है इनर कोर, जो कि ज़मीन से तकरीबन 6300 किलोमीटर गहराई के अंदर मौजूद है और ये घूमती हुई सॉलिड डेंस आग की बॉल है, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूरज के सरफेस पे मौजूद टेम्परेचर के बराबर है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इसको सॉलिड नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा मुमकिन होता है इस पे मौजूद बाकी लेयर्स की प्रेशर की वजह से। किसी भी आतिशफिशा या लावा फटने के बाद एक वेव पैदा होती है जिसे इसेमिक वेव कहते हैं, और इसकी टाइमिंग और स्ट्रेंथ को नाप कर हम ज़मीन के अंदर की बनावट का जायज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इंसान खुद तो 12 किलोमीटर गहराई से ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं जा सका, लिहाजा हम ज़मीन के लेयर्स के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं जानते। अब हाल ही में ये खबर हम सब ने ज़रूर सुनी होगी कि ज़मीन की कोर ने अचानक से घूमना बंद कर दिया है। नेचर साइंस ने यह खबर पब्लिश की कि ज़मीन का कोर घूमना इंतहाई स्लो हो गया है और बहुत ही जल्द ये बिल्कुल रुक कर अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट ने नेचर जियो साइंस में एक थ्योरी पब्लिश की कि इन दोनों के मुताबिक इनके पास बहुत सारे सबूत हैं इस बात के कि हमारी ज़मीन के इनर कोर ने 2009 से घूमना बंद कर दिया है, और सिर्फ घूमना ही बंद नहीं किया बल्कि उल्टा घूमने लगी है। देखें, इनर कोर क्योंकि ज़मीन के सबसे आखिरी हिस्से पे मौजूद है, तो ज़ाहिर है बाकी तमाम लेयर का जो इस पे मौजूद है इसका प्रेशर भी पड़ता है, ख़ास तौर पे आउटर कोर और मेंटल कोर का। अब आउटर कोर क्योंकि लिक्विड शेप में मौजूद है और मुसलसल घूमती रहती है, तो इसी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जिसकी वजह से ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो कि ईस्ट से लेकर वेस्ट साइड तक मुसलसल घूमता रहता है।
इसी मैग्नेटिक फील्ड का असर हमारे ज़मीन के इनर कोर पे होता है। और दूसरी चीज़ कि हमने जाना कि मेंटल का मास क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और हम जानते हैं जिसका मास बहुत ज़्यादा हो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होती है, और इसीलिए मेंटल का सारा प्रेशर जाता है इनर कोर पर। लेकिन इन दोनों लेयर्स यानी मेंटल और आउटर कोर का प्रेशर इनर कोर पर सेम नहीं होता, यानी कभी आउटर कोर का ज़्यादा होता है तो कभी मेंटल का। बिल्कुल इसी वजह से इनर कोर कभी घूमना बंद करके अपनी डायरेक्शन को बदलना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस हर 70 साल के बाद होता है, पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हम इंसानों को इसके बारे में पहली बार पता चला है। और जहाँ तक सबसे अहम सवाल का ताल्लुक है कि इसका असर ज़मीन पर मौजूद इंसानों की ज़िंदगियों पर या ज़मीन के क्रस्ट पर क्या होगा, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि ज़मीन की हरकत थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। यानी दिन और रात के टाइम पर थोड़ा सा बदलाव आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि ना होने के बराबर होगा, यानी कुछ नैनो सेकेंड्स का, जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि ज़मीन के एक लेयर के अंदर बदलाव होता है तो इसका असर हमें ज़मीन की क्रस्ट पर भी देखने को मिलता है। और ये इवेंट बिल्कुल नॉर्मल है, जिससे ना तो हमें कोई डरने की ज़रूरत है और ना ही ये क़यामत की कोई निशानी है। पर हकीकत ये भी है कि हम इंसान चाह कर भी ज़मीन की गहराई के अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानते कि जो हमें जानना चाहिए कि वहाँ पर क्या कुछ मौजूद है, क्या हमें वहाँ भी ज़िंदगी का कोई वजूद मिल सकता है, और इससे मिलते जुलते बहुत से सवाल। 2013 में हॉलीवुड में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था दी कोर। इसमें दिखाया जाता है कि बिल्कुल इसी तरह ज़मीन का कोर अचानक से घूमना बंद कर देता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर अजीब व गरीब चीज़ें होने लगती हैं। हर तरफ तबाही, मौसम में बदलाव और कुदरती आफतें आना शुरू हो जाती हैं। जानवर परिंदे सब मरने लगते हैं। लिहाजा साइंटिस्ट की कुछ टीम ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग करके ज़मीन के इनर तक पहुंचकर यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करती है ताकि ये कोर दोबारा से घूमना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये ज़मीन को बचा लेते हैं। पर आप जानते हैं कि ज़मीन की 12 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई में जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी और मेटल से बनी कोई भी चीज़ इसका टेम्परेचर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और दूसरा, न्यूक्लियर बॉम्ब की ज़मीन के कोर के साइज़ के मुकाबले में हैसियत ही क्या है। सो ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट और साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसका हकीकत और कॉमन सेंस से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि ज़मीन पर ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह नॉर्मल चलती रहेगी और अगले 70 साल के बाद हमें ये इवेंट दोबारा देखने को मिलेगा। लेकिन शर्त ये कि हम अगले 70 सालों तक जिंदा हों। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।